तो ये आप इतने सालों से आप ये काम कर रहे हैं, तो आपको मतलब कभी डर नहीं लगता, ये कभी मुर्दा खड़ा हो गया, ऐसा कोई सीन क्रिएट हो गया या कुछ बॉडी हिल गई तो आपको कुछ महसूस हुआ, ऐसा कुछ चीज़ें होती है आपके साथ? पैरानॉर्मल चीज़ें कुछ हुई है आपके साथ? हाँ, एक बार हुई थी कि मतलब 2017 या 18 की बात है। हुँ, कोविड से पहले कोविड से पहले ऐसा हुआ था कि एक मॉर्चरी में मतलब मेरे को कॉल आई, अपना स्टीफन हॉस्पिटल है 30 हज़ारी, हुँ, कि यहाँ पे डेड बॉडी है, आप ले जा सकते हो। और हमको एम्बुलेंस वगैरह वहीं मिलती है, वो निष्काम है, मतलब सब कुछ फ्री है उनके लिए, लावारिस लोगों के लिए। तो मैं वहाँ पे गया तो मैंने स्ट्रेचर पे मतलब जैसे हम आगे बढ़ाते हैं, तो मैंने आगे बढ़ाया तो ना वो धीरे-धीरे स्ट्रेचर है ना मतलब भारी होता गया। अच्छा। मतलब एक बॉडी होती है तो वो भारी होती, तो मेरे दिमाग में पता नहीं शायद बॉडी फूल जाती है इसलिए भारी होती है। वो बहुत भारी होती गई, मतलब इतनी तो भारी हो धीरे-धीरे गई। आगे बढ़ा रहे हो और भारी होती जा हाँ, रही है। और भारी हो रही है, मतलब वो जाना नहीं चाह रही थी वहाँ से। हुँ, जैसे-तैसे करा मैंने, एम्बुलेंस में डाली, हुँ, उसको वहाँ लेके गया शमशान घाट में। जो हमारे अपने पंडित वगैरह होते हैं भई, जो अपना वो क्रियाकर्म करते हैं, उन्होंने वैसा करा। तो ये समझ लो उस लड़की ने सपने में ऐसे-ऐसे नज़ारे दिखाए मेरे को, कि मतलब एक दफ़ा मैंने सोचा कि यार अच्छा, पत्नी जो में। वो बॉडी थी वो लड़की की थी? हाँ, लड़की की थी वो। वो कैसे पता किया आपने? वो कैसे पता करा मैं उसको बताता हूँ। हुँ, जो पुलिस वालों की एक मतलब आप उनकी चाहे तख्ती समझ लो, जो एक वेरिफ़िकेशन लेटर होता है ना, वो सिर्फ़ वो उन्हीं के पास होता है क्योंकि उनकी शनाख्त उन्हीं के हाथ में है। हुँ, तो उन्होंने वहाँ पर मेरे से बोला था कि एक लड़की की बॉडी आई हुई है। अच्छा, तब मेरे को मालूम हुआ था कि वो उसमें एक लड़की है। ओके, ठीक है। तो वहाँ मैंने एक बार सोचा भी कि यार ये संस्था में मतलब मेरे को बॉडी सपनों में मतलब गंदे सपने आने एक तरीके से, बट ऐसे हॉरर टाइप का डराना, तो मैं बैठे-बैठे चौंक जाता था। अच्छा, किस टाइप के सपने आते थे आपको? सपने मतलब ऐसे आते थे कि कुछ उल्टी चीज़ें दिखना, उल्टी चीज़ मीन्स वो लड़की अपनी हर चीज़ दिखा रही थी मेरे को, मतलब जैसे ऐसे यूँ टेढ़े बिलंगा चलना। अच्छा, तो मेरे को थोड़ा मतलब भय हो रहा था कि पता नहीं क्या चीज़ दिख रही है, मैं एकदम से चौंकना, हुँ, फिर एकदम से यूँ करके झटके लगना सोते-सोते में। तो मेरे को थोड़ा लगा पता नहीं क्या चीज़ है वो। हुँ, तो मेरा एक वो छोटा-सा एक वो चीज़ थी। ओके। तो उसके बाद में उसने कुछ हलचल किया आपके घर में या आपकी लाइफ़ में कुछ कुछ उसने हलचल की हो कुछ? नहीं, हलचल तो उस टाइम पे उसने नहीं करी। हुँ, वो माहौल पता नहीं कैसे शांत हो गया, ऑटोमेटिक शांत हो गया। वो हुँ, पता नहीं मेरी एक शुरुआत थी क्या था। अच्छा। तो इसके बाद कुछ बड़ा हुआ है? हाँ, उसके कुछ बाद दिल द दहला देने वाला ऐसा कुछ सीन हाँ, हुआ हो? उसके बाद ऐसा था कि एक शमशान घाट है द्वारका। अच्छा, तो द्वारका में हम 2 गए, मतलब एक नमन शर्मा है मेरे साथ जो वर्क करते हैं और एक हुँ, मैं। तो हमारे को जो ऑफ़िस से गाड़ी मिली अर्टिगा वगैरह भई, क्योंकि हम जो अस्थियाँ होती हैं वो बाइक वगैरह पे नहीं लेकर आ सकते। अच्छा, कार में लेकर आते हैं हम। अच्छा जैसे बाइक बोलते हैं ना कि 4 कंधे होते हैं, हुँ, हुँ, तो वो एक आप समझ लो 4 टायर। द्वारका पहुँचता हूँ मैं। द्वारका पहुँचने के बाद है ना हम अपने पास है ना कट्टे ऑटोमेटिक अपनी गाड़ी में रखते हैं क्योंकि हुँ, शमशान घाट वालों पे कट्टे नहीं होते। तो वहाँ डेड बॉडी से पहले ही हमारे को जली-जलाई मिलती हैं। अच्छा, कुछ बॉडी होती हैं जो जली हुँ, हुई मिलती हैं हमारे को। तो बस्ती होती है तो हम वहाँ पता करते हैं कि भई यहाँ पे कोई मतलब अनक्लेम्ड कुछ ऐसी लाश वगैरह हो। तो वो कहते हैं ठीक है भई यहाँ पे अस्थियाँ रखी हुई हैं, आप लेके जा सकते हो। ठीक है। अब मैं थोड़ा ना उस टाइम जल्दबाज़ी कर गया। मैंने अपने पार्टनर को तो भेज दिया कि भई तू कट्टा लिया। हुँ, क्योंकि पहले हम एंटर करते हैं तो हम पूछते हैं वहाँ पर कि है बॉडी या नहीं है। हुँ, तो वहाँ पे पता नहीं क्या हो रहा था, एक सीएनजी का काम चल रहा था। जो सीएनजी मतलब हुँ, वो हुँ, आप समझ रहे हो, एक तो लकड़ी में जलती है और एक सीएनजी वाली जलती है। भट्ठी में। हाँ, हुँ, तो पता नहीं वो भी बंदा कहाँ से मिल गया मेरे को, वो कहने लगा कि ये कट्टा है भाई, इसमें भर लो आप, बनना है जो आपको मतलब चाहिए तो। ओके, मैंने वही सीमेंट वाला कट्टा उठाया, अस्थियाँ मैंने भरना स्टार्ट कर दी। अब मैंने जैसी अस्थि मतलब हाथ लगाया ना, कुछ हवा सी चली वहाँ पर, हल्की-फुल्की, मतलब जो चलती है, हुँ, लेकिन कुछ ऐसा लगा था कि कानों में कुछ साइं-साइं सा घूम रहा हो। मैंने भरी, मेरा पार्टनर कट्टे लेकर आ रहा था, तो हुँ, मैंने बोला नहीं रुक जाओ, मैंने कर लिया। मैंने उसको कंधे पे बैठाला हुँ, और सीधा का सीधा गाड़ी की तरफ बढ़ गया। गाड़ी में बैठ के निगम बोध घाट आया मैं। निगम बोध घाट में हमारे को एक कमरा मिलता है। भई जो भी हम अस्थि कलेक्ट करते हैं, तो वो हमारे को कमरा मिलता है कि भई आप इसमें अस्थि इकट्ठी करते रहो, चाबी हमारे पास होती है। अब मैंने रख दिया, अब मैं चला गया अपने घर पर, जो हम भई नहाते-धोते हैं, हुँ, उसके बाद सो जाता हूँ मैं। अब सोने के बाद मेरे घर की ना खिड़कियाँ हिली, हल्की-हल्की, अच्छा, खट-खट, खट-खट आवाज़ आई। मैंने बोला वैसी हवा वगैरह चल रही होगी, कुछ नहीं था। अब वो
जो बंदा था, हुँ, मतलब ऐसा मेरे को कान में सुनाई आ रहा कि जहाँ से तू मेरे को लेकर आया है ना, वहाँ छोड़ कर आ। ओके। मतलब ये मेरे को सपने में या वैसे? नहीं, मतलब एक जैसे विज़न, मतलब कि ऐसे मैं लेटा हुआ यूँ करके सो रहा हूँ, हुँ, तो मेरे को ऑटोमेटिक ये रियलाइज़ हो रहा है कि मेरे से कोई बात कर रहा है वहाँ पर, अच्छा। कि भई तू जहाँ से लेकर आया ना, वहीं छोड़ कर आ। सुबह हो जाती है जैसे-तैसे। जो हमारे गुरु हैं, हुँ। जो इस संस्था को चला रहे हैं, पिछले 23 वर्षों से, तो मैंने उनके कान में बात डालना ज़रूरी समझी कि भई ऐसा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे अगर आपके गुरु के बारे में बात करें, तो उनके पास क्या एक्सपीरियंसेस है इस फ़ील्ड के? नहीं, वो एक, मैं अगर बात बताऊँ तो वो एक सिंपल गुरु हैं, मतलब वो वैसे तांत्रिक विद्या वाले गुरु नहीं हैं, अच्छा। बट ये उनको एक, जिसको बोलते हैं ना कालका जी का एक आशीर्वाद, हुँ, उनको वो आशीर्वाद है कि मतलब बहुत सारे काम वो करना जानते हैं। बट एक ऐसा होता है ना, गुरु भई अपने शिष्यों को सारी बात भी नहीं बताते, हुँ, तो कुछ चीज़ें उनकी हाइड हैं, लेकिन ये वो हर चीज़ सँभाल लेते हैं। अगर हमारे पास कुछ बात होगी तो वो सँभाल लेते हैं। तो मैंने अपनी बात शेयर करी कि भई ऐसी-ऐसी बात है। तो उन्होंने बोला कि ऐसा करो, जहाँ पे आपने वो कट्टा रखा है ना, आपको वहाँ जाना पड़ेगा अकेला, और आपको बात करना पड़ेगी, और मैं आपको बात करने का एक तरीका देता हूँ। तो उन्होंने मेरे को जो तरीका दिया, वो तरीका था कि भई मैं कोई भी एंटिटी बुलाऊँ, हुँ, तो मेरे को ये बोलना है कि भई मेरे को आप है ना एक साधारण रूप दिखाना अपना रूप। मतलब एक ऐसा डरावना चेहरा मत दिखाना भई मेरे को हार्ट अटैक आ जाए, तबीयत खराब हो जाए। ओके। तो मैंने वही चीज़ वहाँ पर बोली, और मेरे को अकेला जाना था, हुँ, क्योंकि वो मेरे साथ था वो। तो मैंने बोला कि भई देखो, जो भी हो आप, जो आप मेरे से बोल रहे हो वहाँ पर छोड़ कर आ। तो आप मेरे को भई, आपको अगर मेरे से बात करनी है तो आप कर सकते हो। लेकिन मेरे को ऐसा रूप मत दिखाना आप कि भई जिससे मैं मतलब डर जाऊँ या भयभीत हो जाऊँ। अच्छा। तो एक हल्की सी शैडो आती है, हुँ, ब्लैक कलर की, वो हेलमेट लगाया हुआ है बंदा, और इतना मुँह उनका मतलब जला हुआ है। तो थोड़ा-सा मैं हल्का-सा डरा, बट शैडो ऐसी थी कि मेरे को डरा नहीं रही थी वो। तो मैंने बोला मेरे को कैसी लैंग्वेज में बात करनी है? हुँ। तो मैंने पूछा, भई आप मतलब क्या चाहते हो? आप घर की मेरी खिड़की वगैरह हिला रहे हो? अच्छा, एकदम से आपको पहली टाइम वो दर्शन हुआ हाँ, कि कोई चीज़ एक खड़ी हुई है। और आपका कोई रिएक्शन नहीं था उस टाइम? नहीं, रिएक्शन मेरा था कि भई एक कुछ चीज़ है, बट मेरे मन में के अंदर ये था कि हुँ, जब मैंने बोला ना कि एक मेरे को आप ऐसा रूप दिखाना हुँ, मैं जिससे डरूँ ना, तो उसने सिर्फ़ अपना हेलमेट दिखाया और चेहरा जला हुआ। तो उसने मेरे से वहाँ बोला कि भई जहाँ से तू लेकर आया ना वहीं छोड़ कर आ। तो मैंने बोला भई मैं तो देखो एक अच्छा काम कर रहा हूँ। भई मैं तो आपको देखो, जो आपके अपने छोड़ गए थे, हुँ, मैं आपका वहाँ अपना बनकर आया, और मैं आपको हरिद्वार लेके जा रहा हूँ, और आपका विसर्जन करूँगा जो भी है रीति-रिवाज से, जो हिंदू हमारे वो हैं रिचुअल्स। उसने मेरे को ये वाली बात बोली कि मेरे ना 3 दोस्त हैं, और मेरे को ना बाइक पे जला के मारा है। अच्छा। मतलब उसने अपनी घटना बताई, और बाकायदा हेलमेट पहना हुआ है, मुँह जला हुआ है। उसने मेरे को सीधा बोला कि भई मेरे यार दोस्तों ने मेरे को जला के मारा बाइक पर, और मेरे को उनको मारना है। या तो मेरे को जाने दे, हुँ, या तू उनको मार। मतलब ऐसे ही उन्होंने मेरी कन्फ्यूज़ मतलब करना स्टार्ट करा। ओके। तो मैंने बोला कि जैसे होता है ना समझाने वाली बात कि भई महादेव है, कर्मा बिलीवर, कि भई आपके साथ गलत हुआ है तो उनके साथ भी होगा। लेकिन एंटिटी मानने को तैयार नहीं थी वहाँ पर वो। वो कह रही थी नहीं, करना तो करना। करना है तो करना है। उसने मेरे को एक चीज़ का लालच भी दिया वहाँ पर। अच्छा। उसने बोला मैं तेरे को ना काल गणना की शक्ति देता हूँ। हुँ, काल गणना होती है जो। क्या होता है ये कालगणना में? काल गणना मीन्स कि जो हमारा एक होता है ना, जैसे भूतकाल हो गया, हुँ, एक भविष्यकाल भी बोलते हैं हम, वर्तमान तो चल ही रहा है। तो उसने बोला कि काल गणना मतलब मैं तेरे को तीनों की एक ऐसी चीज़ दे सकता हूँ कि उससे तू अमीर भी बन सकता है, मतलब हर चीज़ तेरे काबू में रहेगी। तो मैंने सोचा कि भाई काल गणना होता क्या है? हुँ, तो उसने बोला कि काल गणना जैसे सट्टा, हुँ, लॉटरी, मैच फिक्सिंग, उसके बारे में तेरे को पहले ही आगाह हो जाएगा कि ये चीज़ होने वाली है। ओके। तो मैंने बोला ठीक है। अब लेकिन वहाँ पे एक होता है ना कि भाई कोई मेरा दोस्त खड़ा हुआ है तो मैं उसको समझा सकता हूँ। बट वहाँ पे वो चीज़ ही ऐसी खड़ी हुई थी, मैं वहाँ उसको नहीं समझा पा रहा था। तो मैंने बोला चलो ठीक है, काल गणना की आप मेरे को शक्ति दो, देखता हूँ। क्योंकि मेरे मन में एक थॉट आ गया था कि मैं अपने गुरु से इसको काबू में करूँगा, लेकिन अभी मेरे को यहाँ से निकलना ज़रूरी है। उसने बगैर सोचे समझे मेरे को काल गणना की एक शक्ति दी ऑटोमेटिक। हुँ, तो उस मेरे कान में एक मतलब इस वाले कान में एक आवाज़ आ रही है हल्की-हल्की कि भई सट्टा होता है, दिशावर में ये नंबर खुलेगा। मैंने बोला दिशावर पता नहीं क्या होता है? तो मैंने अपने यार दोस्त फ्रेंड सर्कल में पता करा कि भई एक दिशावर ये क्या है?
तो कह रहा है यार ये तो सट्टा वगैरह होता है जैसे। फिर उन्होंने मेरे को घड़ियों के हिसाब से समझाया, भाई फरीदाबाद होती है, गाजियाबाद, गली, दिशावर। तो कह रहे कि यार एक ये रात का गेम होता है दिशावर, जो नंबर खुलता है तो इसमें ना 90 गुना पता नहीं 100 गुना पैसे ज़्यादा मिलते हैं। तो मैंने बोला भाई मेरे को सिस्टम समझा थोड़ा। तो कह रहा भाई अगर तुम 10 रुपये एक नंबर पे लगाओगे ना, 100 हम्म। नंबर का गेम है, 10 रुपये लगाओगे 900 रुपये मिलेंगे। मैंने बोला 10 रुपये में लगा के 900 रुपये मिलेंगे तो बहुत अच्छा गेम है। और ठीक है। अब उसने मेरे राइट कान में बताया एक, मतलब आपको मैं रैंडम नंबर बता रहा हूँ, मतलब वो उस टाइम की बात है, मैं भूल गया नंबर क्या बताया था। एक वैसे रैंडम नंबर बता रहा हूँ मैं आपको कि सपोज उनने 40 बताया मेरे को, 40। तो सुबह मैंने उठ के देखा, मैंने कोई पैसे वगैरह नहीं लगाए थे, मैं सिर्फ अजमा रहा था। तो वहाँ पे 41 आता है। अच्छा। तो मैंने बोला यार ये तो मेरे साथ भाई धोखा दे रहा है कि बता 40 रहा है, 41 है। हम्म। चलो ठीक है। फिर उसी रात में दोबारा उसने कान में बताया एक रैंडम नंबर, मान लो सपोज 30। हम्म। तो 30 के वहाँ पर सुबह मैंने उठ के देखा, मोबाइल में चेक करा, यार दोस्तों ने बताया था आप मोबाइल में भी चेक कर सकते हो ऑनलाइन। अच्छा। मैंने ऑनलाइन चेक करा तो वहाँ 29 आया हुआ। मैंने बोला यार ये बंदा ठीक नहीं लग रहा, कभी 30 बताता है 29 आता है। तो मैंने वैसे ही एक बोला अपने ऐसे मन के अंदर कि भाई आप मेरे को गलत बता रहे हो, हम्म। कभी 40 बता दो तो वहाँ 41 आ रहा है। उसने एक सिर्फ एक इतनी सी बात कही मेरे को, उसी टाइम रिस्पॉन्स दिया, समझ इस गेम को। मैं ठीक है। फिर उसी रात में उन्होंने दोबारा नंबर बताया, हम्म। फिर वो दोबारा बढ़कर आया नंबर। तो मैंने एक दिमाग लगाया कि जो मेरे सीधे कान में बोलता है ना, जैसे 40 बोला तो वहाँ 41 आ रहा था, ओके। और उल्टे कान में जो बोल रहा था वहाँ एक नंबर घट के आ रहा था। मेरे को उसका सिस्टम समझ में आ गया। प्लस माइनस। हाँ कि प्लस माइनस कर रहा है, बट एक्चुअल नंबर नहीं बताएगा आपको वो, आपको कंफ्यूज रखेगा वहाँ पर। बट आप अगर समझदार हो तो आप उसको वहाँ पे कवर कर सकते हो। तो उसने जैसे 40 बताया तो वहाँ 41 गिरेगा, 30 बताया तो 29 आएगा। तो उसने वो शक्ति दी मेरे को। हम्म। लेकिन अब एंटिटी थी, उसने तो सीधा बोला कि भाई मेरे को उसको मारना है। मैंने गुरु से बात करी, अब उन्होंने पैसे बोला कमाए आपने उससे? नहीं, अब मैं बताता हूँ आपको। तो मैंने अपने गुरु से शेयर करी ये वाली चीज़। तो कह रहा बेटा आपने शक्ति तो ले ली, अब आपने उसका अगर काम नहीं करा तो वो हिसाब मांगेगा आपसे। तो कह रहा आपने कोई पैसे वगैरह कमाए? मैंने बोला मैं तो वैसे ही एक अजमा रहा था। बात चलती रही चलती रही। गुरु ने बोला ठीक है मैं कुछ करता हूँ। गुरु ने मेरे साथ गए, पूरी वार्तालाप आई, उन्होंने क्या बात करी क्या नहीं। उन्होंने अपनी मतलब नॉलेज से बात करी कि भाई इस लड़के को छोड़ दे, जो तूने शक्ति दिया तो वापस ले ले। उसको जैसे तैसे भलाया फुसलाया, मान नहीं रहा था बहुत, जिसको बोलते हैं ना उधमबाजी मचाना, मतलब बहुत पावरफुल बंदा था वो। तो उसने बोला कि ठीक है चलो, आप बोल रहे हो ना कर्मा बिलीवर कि जो होगा देखा जाएगा, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ जब तक मेरी मुक्ति नहीं हो रही है। तो कहने लगा भाई मेरे को स्थान चाहिए फिर एक। तो हमने बोला ठीक है भाई, जो हम ये काम कर रहे हैं संस्था में, तो आप इसके ना एक मेंबर बन जाओ कि भाई अगर आपके पास इतनी शक्ति है काल की पूरी, तो जितने भी भाई अस्थियां हैं इनमें भी देखो कोई आर्टिफिशियल तो है नहीं है। उसको जैसे जैसे समझाया। कह रहा ठीक है। तो हम ये समझ लो उस आत्मा को गलत नहीं बोलते, हम उसको परेतराज बोलते हैं कि हमारा परेतराज है ये शमशान घाट का। अच्छा। तो मैंने बोला भाई स्थान कहाँ पे दिया जाए इनको, कोई घर या मकान, भाई ऐसे थोड़ी। तो कह रहे मेरे को एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक मतलब कि कोई मोबाइल हो, कोई कैमरा हो। तो ये समझ लो जो मेरे पास मोबाइल है आज भी, जब से मेरे मोबाइल में रहते हैं वो, और जो उन्होंने काल गणना की शक्ति दी थी मेरे को वो उन्होंने वापस नहीं ली। वहाँ पे एक शर्त ये रख दी थी कि भाई कोई ऐसे बहन बेटी है, उसकी शादी है, अगर वो गरीब है रियल में, तो आप नंबर से खोल के उसको पेमेंट दे सकते हो, मतलब शादी के लिए सिर्फ। ये नहीं कि मैं अपने मतलब खर्चा पानी कर रहा हूँ मतलब उसमें। मिस यूज नहीं करना। और वो नंबर भी ये भी बताएगा कि उसको मालूम होगा वहाँ पर कि ये भाई डाउन लेवल की लड़की है जिसकी बेचारी शादी के लिए पैसे नहीं हो पा रहे, तो मैं वहाँ मदद कर सकता हूँ उसकी। ये चीज़ थी सबसे पावरफुल, और आज भी मेरे मोबाइल में वो रहते हैं। तो आपको बुलाना होता है तो कैसे बुलाते हैं आप? बुलाना होता है एक, होता है ना कि जैसे पिक्चरों में आपने देखा होगा कि कोई नागमणि मिल गई किसी को, तो भाई जैसे हमने बचपन में अपने वो देखे हैं सोनपरी वगैरह, मोती मिल गया रगड़ो वो हो जाएगा, शकला का बूम बूम। तो उन्होंने भी एक कुछ चीज़ दी है मेरे को एक, मतलब तिलस्मी चीज़ बोल लो आप उसको, कि मैं एक बार याद करता हूँ
और 3 बार मेरे को नाम लेना पड़ता है, वो तुरंत ऑटोमेटिक आ जाते हैं। अच्छा। और अगर मेरे साथ कोई घटना भी होने वाली होती है ना, मेरे को पहले ही आगाह कर देते हैं कि भाई इस रोड से मत निकलियो तो।